हेलो एवरीवन, यहाँ से हम पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पाइथन रिविजन टूल। पाइथन क्या होता है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग अपनी लैंग्वेज है जो गाइडो वेन रोशम ने 1991 में बनाई थी। और ये लैंग्वेज कहाँ से ली गई है? एबीसी और लैंग्वेज मॉड्यूलर 3 से ली गई है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब इसमें जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, इनको अलग अलग माना जाता है। Python is one of the language that is not strict about data type। इसमें हमें ना डेटा टाइप को कोई भी डिफाइन विफाइन नहीं करना पड़ता। ये अपने आप ही डेटा टाइप को डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें हमें टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता किसी भी डेटा का, कि वो नंबर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, या अदर्स डेटा टाइप है जो भी। पाइथन्स के जो मोड होते हैं ना, वो दो मोड में वर्क करता है पाइथन। एक मोड वर्क करता है इंटरेक्टिव, और दूसरा हमारा जो पाइथन है वो स्क्रिप्ट मोड में वर्क करता है। पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ये पाइथन है ना हमारी, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म को पे इसको रन कर सकते हैं। और केस सेंसिटिव हो गया हमारा, डायनामिकली टाइप हो गया, इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट मोड हो गया। एक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है, फ्रीली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोथ प्रोसीजरल एंड ओपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये। पाइथन की एक बहुत रिच लाइब्रेरी होती है, और उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। इजी टू मतलब लर्न लैंग्वेज हम इसको बोल सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करती है, मशीन लर्निंग में, गेमिंग में। पाइथन में है ना, जहाँ पे पहले हम ब्लॉक्स वगैरह बनाते थे, तो यहाँ पे पाइथन में ब्लॉक की जगह इंडेंटेशन एज ए ब्लॉक वर्क करता है। तो इसके बाद हम इसकी टर्मिनोलॉजीज पे आ जाते हैं। ये तो देख लिया हमने, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैंने मिस कर दी, दैट इज पाइथन इज इंटरप्रेटेड। मतलब पाइथन के पास अपना इंटरप्रेटर होता है, इसलिए ये दूसरी लैंग्वेज से थोड़ा अलग है। ओपन सोर्स है, इसका हम कोड्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं जो हमें सही लगे। प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये दोनों, ठीक। अब इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। टोकन क्या बोलता है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसको टोकन कहते हैं। टोकन को हम याद करने की एक ट्रिक है, दैट इज किल्पो, KILPO। किल्पो क्या बोलता है? 5 टोकन है हमारे। K से कीवर्ड, I से आइडेंटिफायर, L से लिटरल्स, O से ऑपरेटर्स, एंड P से पंक्चुएटर्स। ये हमारे किल्पो में आ जाते हैं। ठीक है, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर्स। टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। 5 टोकन्स होते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर्स। लिटरल में कोई भी चीजें होती है ना, वो जैसे ट्रू, फॉल्स, नन, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। कीवर्ड्स होते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, लेकिन उनका अपना स्पेशल मीनिंग होता है। टोटल 35 कीवर्ड है हमारे पाइथन में। ठीक है, ऑपरेटर्स की बात करें तो नोट ऑपरेटर हो गया, और हो गया, इज और इन, ये सारे ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, एम्पटी में पास स्टेटमेंट यूज करते हैं। कंडीशनल, ये सारे चीजें हम यूज करते हैं। कंडीशनल में इफ, एल्स, एल्स, एलिफ ये यूज करते हैं। आइटरेटिव में फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू। एक्सेप्शनल में ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, एसेट और रेज यूज करते हैं। डेफ, ये सारे कीवर्ड्स हैं, सारे के सारे कीवर्ड की लिस्ट है। लिटरल्स, ऑपरेटर्स, एम्पटी स्टेटमेंट्स में ये कीवर्ड यूज होंगे। एक्सेप्शनल हैंडलिंग में ये वाले होंगे। फंक्शन में डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। रिटर्न एक कुछ भी वैल्यू रिटर्न करनी है तो फंक्शन में रिटर्न यूज करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए ग्लोबल यूज करते हैं। फाइल हैंडलिंग में विद यूज करते हैं। अदर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेल हो गया, या कोई फंक्शन को इंपोर्ट करना तो इंपोर्ट मैथ करके इंपोर्ट यूज कर लिया। फ्रॉम हो गया, एज हो गया। लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। नॉन लोकल कीवर्ड यूज किया जाता है फंक्शंस में। एंड यील्ड क्लास। इसके अलावा दो यहाँ पे रह गए, दैट इज एसिंक, ASYNC, और अवेट, ये अभी नया आए हैं, एसिंक और अवेट, AWAIT, ये दोनों अभी नए आए हैं जो यहाँ पे डिफाइन है। आइडेंटिफायर की बात करें तो आइडेंटिफायर वो नेम्स होते हैं जो किसी वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास और फंक्शन को दिए जाते हैं। आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल की बात करें तो A to Z जितने भी लेटर आते हैं हमारे पास,
ठीक है? स्मॉल ए टू जेड लगा लो या कैपिटल ए टू जेड लगा लो। साथ में एक अंडरस्कोर। ये इन सब से हमारा आइडेंटिफाई स्टार्ट हो सकता है। दूसरा, जो भी डिजिट्स आती हैं ना, वो इनको फ़ॉलो कर सकती हैं। लेटर्स को फ़ॉलो कर सकती हैं। एन अंडरस्कोर को, तो वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन कोई भी पाइथन कीवर्ड्स होते हैं ना, उसको आइडेंटिफायर की तरह नहीं ले सकते। और जो भी नेमिंग आइडेंटिफायर्स हैं, अदर स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए ना, उसको अंडरस्कोर को छोड़ के, एट द रेट, हैश, लाइक डॉलर साइन, इनको हम यूज नहीं कर सकते। इन नेमिंग आइडेंटिफायर को हमारे एज ए नेमिंग आइडेंटिफायर इनको यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर की जो लेंथ है वो एंडलेस होती है और ये केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आता है लिटरल्स, कांस्टेंट होते हैं। डेटा आइटम जिनकी फैक्स फिक्स्ड वैल्यूज होती है, उनको ही हम लिटरल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो 5 एक इंटीजर लिटरल है, 5.9 एक फ्लोट लिटरल है, ट्रू एक बुलियन लिटरल है, हेलो एक स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है? अब आ जाते हैं ऑपरेटर्स, सिंबल दैट ट्रिगर सम एक्शन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे आगे एक्सपोनेंट हो गया, स्टार हो गया, डिवाइड हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया, मॉड्यूलो, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं? लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। लॉजिकल की बात करें तो नॉट, एंड और है। आइडेंटिटी, इज एंड इज नॉट, मतलब सेम दिखाने के लिए ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। मेंबरशिप की बात करें तो ये किसी का मेंबर है या नहीं है, इन और नॉट इन ऑपरेटर्स शो करना। असाइनमेंट किसके लिए यूज होता है? एक तो असाइनमेंट में इक्वल टू होता है जो सिंगल में आ रहा है, एक प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इनवर्टिव, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू एंड मॉड्यूलो इक्वल टू, ये सारे के सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। अब इनकी प्रीसिडेंस है ना, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, कि कौन सा ऑपरेटर एक्सप्रेशन में पहले सोल्व होगा, उसको देखते हुए एक प्रीसिडेंस टेबल है जो कि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ना, वो पैरेंथेसिस की होती है। किसकी होती है? पैरेंथेसिस। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हम लेते हैं अपनी पैरेंथेसिस। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, एट्रीब्यूट, रेफरेंस, कॉल, मतलब ये लेफ्ट टू राइट ही है मोस्टली। सिर्फ एक है जो राइट टू लेफ्ट है। ये वाली लाइन आप भी यूज करेंगे ना, सब्सक्रिप्शन, ये याद याद हो ही जाएगा कि जितने भी सब्सक्रिप्ट बने होते हैं ना, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट में बने हैं, तो उनको हम पहले सोल्व करते हैं, जितनी भी हमारी ब्रेसेस होती हैं। इसके बाद हमारा आता है एक्सपोनेंट। ये एक ऐसा है जो पहले राइट टू लेफ्ट सोल्व होता है, एक्सपोनेंट। उसके बाद बिट वाइज, नोट, माइनस, प्लस, यूनरी के जितने भी है ना, माइनस, प्लस और नोट, ये सारे आ जाते हैं बिटवाइज वाले। उसके बाद सारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलर, अरिथमेटिक के आते हैं। फिर अरिथमेटिक का हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है। फिर बिटवाइज का लेफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर आते हैं। फिर बिटवाइज के तीनों आते हैं, एंड, नोर और। ठीक है? इसके बाद हमारे कंपैरिजन वाले आते हैं। कंपैरिजन में क्या लेते हैं कि इन, नोट इन, इज नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू। और लास्ट में हमारे लॉजिकल आते हैं, जिसमें आता है नॉट गेट, एंड गेट, देन और गेट, ये अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। जो एक है बुलियन जो कि नोट है, ये भी राइट टू लेफ्ट सोल्ड होता है। और एक हमारा राइट टू लेफ्ट, ये दोनों होते हैं, हैं हमारे एक्सपोनेंट और बिटवाइज यूनरी प्लस, ये राइट टू लेफ्ट होते हैं। बाकी सारे लेफ्ट टू राइट होते हैं। एक ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो सबसे लास्ट में, ये राइट टू लेफ्ट होता है। इतना हमें याद रखना है। अब हम बात करें कि इवैल्यूएशन करना है इसका, तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, इसमें सबसे पहली जो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक डिवाइड दे रखा है, एक स्टार दे रखा है। जब इन दोनों की प्रेसिडेंस हमारी सेम है, तो हम इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं? हम लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करेंगे, तो सबसे पहले डिवाइड हमने कर लिया, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 200 डिवाइड बाई 10 इज 20। देन हम क्या करेंगे? माइनस 3 स्टार 10 को सोल्व करेंगे। 3 स्टार 10 को सोल्व करा तो हमारा 30 आ गया। अब हमारा ये बन गया। अब हमारे पास ये बनने के बाद माइनस है और प्लस है, तो हमें पता है कि पहले हम एडिशन सोल्व करते हैं। तो 200
प्लस या सॉरी 200 नहीं, यहाँ पे 20 आ गया ना, 20 प्लस यहाँ पे हमारा 100 है ही। तो 100 प्लस 20 इज 120 एंड 120 माइनस 30 करना है हमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। दैट इज द राइट आंसर। कि पहले हम इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को, फिर इसको, देन हमारा एडिशन आता है, देन हमारा माइनस अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस टेबल। ये बोला कि सिंबल्स जो यूज होते हैं ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर में, तो हम कौन कौन से सिंबल और पंक्चुएटर्स यूज करते हैं सिंथेटिक और सिमेंटिक मीनिंग के लिए। तो ये सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, हैश, ये स्लैश, ब्रेसिस, स्क्वायर ब्रेकेज, कर्ली ब्रेसिस, एट द रेट, कोमा, कोलन, डॉट, ये इक्वल टू एंड देन सेमीकोलन, ये होते हैं। पाइथन के डेटा टाइप करें ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में बताना, और ये वाला डायग्राम भी बनाना। डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं पाइथन में, एक होते हैं म्यूटेबल, दूसरा होता है इम्यूटेबल। म्यूटेबल में हमारे आते हैं लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स। ना याद रहे तो एलडीएस कर लो। एलडीएस म्यूटेबल का टाइप है, लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट। लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, डिक्शनरी करली में होती है, और सेट भी हमारे करली में होते हैं। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होते हैं, और सेट्स में सारे यूनिक आइटम होते हैं। डिक्शनरी में मल्टीपल बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे ये हमारे नंबर है और ये हमारा एक अल्फाबेट है, तो इस टाइप से हेट्रोजीनियस एलिमेंट। अब आ जाते हैं इम्यूटेबल, जिनको चेंज नहीं कर सकते, वो डेटा टाइप है नंबर, सेट और कपल। ठीक है। नंबर्स में आ जाता है फ्लोट, इन फ्लोट, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में हम जो लेते हैं प्लस और माइनस के, वो सारे आ जाते हैं, और फ्लोट में हम जो पॉइंट वाले जितने भी लेते हैं 2.5, 5, 0.5, दिस कॉम्प्लेक्स में आयोटा वाले आते हैं, जैसे 3 + 9j, ये कॉम्प्लेक्स में आ गया। इसके बाद बुलियन नंबर होते हैं जो 1, 0 या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होते हैं। अब दूसरा इम्यूटेबल स्ट्रिंग आता है। स्ट्रिंग सारी या तो डबल कोट्स में होंगी, सिंगल कोट्स में होंगी, या हमारे क्या होंगी, ट्रिपल कोट्स में। देखो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोट्स में हमारी स्ट्रिंग आती है। टपल्स आता है वो हमारा राउंड ब्रेसेस या पैरेंथेसिस में आता है। टपल भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट एज ए सीक्वेंस कंटेन कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस एलिमेंट। वेरिएबल की बात करें तो ये कंटेनर होते हैं जो डेटा वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं। वेरिएबल के की पॉइंट की बात करें तो वेरिएबल्स जो होते हैं ना, उनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, वो एडवांस में डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। ये क्रिएट किए जाते हैं जब उनको वैल्यू असाइन होती है, अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, तो हमें डेटा टाइप भी वेरिएबल का बताने की जरूरत नहीं है। असाइन, जैसे हमने x इज इक्वल टू 88 कर दिया, तो जैसे ही इस x में, x इज ए वेरिएबल, इसमें 88 असाइन करा, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो गया कि ये इंटीजर टाइप का हमारे पास वेरिएबल है, इस टाइप से। क्योंकि डायनामिक टाइप हमारी पाइथन है, तो जब हम इसका टाइप पूछेंगे तो ये क्लास इंटीजर बताएगा। कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप, दो टाइप का कन्वर्जन होता है पाइथन में। एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, और एक होता है एक्सप्लिसिट, जिसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट को। इम्प्लिसिट बोलता है कि पाइथन का इंटरप्रेटर होता है जो खुद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है सारे के सारे डेटा को अनदर जो हायर डेटा टाइप जो होता है, बिना किसी यूजर इन्वॉल्वमेंट का होता है इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट में यूजर खुद करता है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, डेटा टाइप चेंज करता है। जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है वो रिस्क होता है, उसमें डेटा लॉस्ट होने के चांस होते हैं, सिंस हम एक्सप्रेशन को फोर्स करते हैं कि कुछ हम हमारे अकॉर्डिंग स्पेसिफिक डेटा टाइप वो चेंज करे। जैसे यहाँ पे 100 था और यहाँ पे 10.6, तो ये 100 इंटीजर था और ये फ्लोट था। हमें पता है फ्लोट बड़े वाला होता है, तो जब इनको ऐड कर रहे होते हैं ना, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो फ्लोट टाइप में आएगा। तो ये जेड को फ्लोट टाइप कास्टिंग अपने आप कर देता है, दैट इज इम्प्लिसिट। और यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसका टाइप देते हैं और फिर हम वो पर्टिकुलर डेटा डालते हैं, तब उसकी टाइप कास्टिंग होता है। इंटीजर बनाना है हमने किसको, ए को, तो इस टाइप से, तो ये एज ए इंटीजर ट्रीट करेगा इसको। मॉड्यूल की बात करें, पाइथन में जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, कंटेनिंग द पाइथन कोड्स,
मॉड्यूल फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड, मॉड्यूल एज ए फंक्शन भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, क्लासेस भी हो सकती हैं। मॉड्यूल के अंदर एक फाइल होती है जो पाइथन के कोड कंटेन करती है, किसी भी वेरिएबल, फंक्शन और क्लासेस के। वो इंपोर्ट किए जाते हैं जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर टाइप के मॉड्यूल्स हम लेके आते हैं। एक फाइल होती है मॉड्यूल की, जिसमें बहुत सारे फंक्शन, जैसे मैथ का एक मॉड्यूल है, उसमें मैथ के सारे फंक्शन, उसके वेरिएबल, क्लासेस वो सब होते हैं। मॉड्यूल हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में कोड को, और उसकी रीयूज फंक्शनैलिटी में हमारी हेल्प करता है। रैंडम रैंडम नंबर जनरेशन के कुछ रैंडम मॉड्यूल हैं, उसको पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल्स करके, देन हम उसमें रैंडम फ्लोट जनरेट करना है, तो रैंडम हमारा मेथड है, वो कोई भी रैंडम फ्लोट नंबर देता है, किसके बिटवीन 0.0 से 1.0 के बीच में। उसको लगाने के लिए एग्जाम्पल में ऐसे लगाएंगे, रैंडम डॉट रैंडम, इंपोर्ट करेंगे रैंडम को, देन रैंडम डॉट रैंडम लगाएंगे। रैंड इंट हमें एक इंटीजर देता है, रैंडम इंटीजर के लिए कोई भी रैंडम इंटीजर जो भी स्पेसिफाइड रेंज होती है उसके अंदर देगा। रैंडम डॉट रैंड इंट, तो 1 से 10 के बीच में कोई भी इंटीजर वैल्यू दे सकता है। रैंड रेंज क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करता है स्पेसिफाइड रेंज में विद ए स्टेप, जैसे 0, 100 एंड 5। तो रैंडम नंबर बिटवीन 0, 100 और 5 का स्टेप लेगा, जैसे 0, फिर उसके बाद 5, 5 के बाद 10। इस टाइप का कोई भी रैंड रेंज में जनरेट करेंगे, कोई भी स्पेसिफाइड रेंज में, साथ में एक स्टेप साइज ले लिया। अब आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं, ये सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स में हो सकते हैं। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग्स होते हैं वो इंडेक्स की हेल्प से स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और जब राइट टू लेफ्ट आते हैं तो -1 से इंडेक्सिंग होती है। ट्रिपल कोट्स में हम मल्टीलाइन टेक्स्ट लिखते हैं, और जो स्लैश होता है वो एज ए स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है, एज ए न्यू लाइन कैरेक्टर, और टैब की तरह काम करता है। लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में बहुत सारे कलेक्शन ऑफ आइटम होते हैं जो कि ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड है तो मतलब इसको सीक्वेंस में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, लिस्ट का जो भी कंटेंट होता है आफ्टर क्रिएशन उसको चेंज कर सकते हैं, म्यूटेबल टाइप है। जो एलिमेंट होते हैं वो अलग-अलग डिफरेंट डेटा टाइप के हम लिस्ट बना सकते हैं, इंटीजर की, या फिर इंटीजर के साथ स्ट्रिंग और फ्लोट मिक्स करके एक लिस्ट बना ली। लिस्ट जो भी होती है वो इंडेक्स विद द फर्स्ट एलिमेंट एट इंडेक्स 0, मतलब इंडेक्स से क्रिएट होती है, पहला एलिमेंट लिस्ट का इंडेक्स 0 पे होता है। स्क्वेयर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं हम जब भी किसी भी हम लिस्ट को दिखाते हैं, तो लाइक दिस इज ए लिस्ट ऑफ हेटेरोजेनियस एलिमेंट, इसमें ये वाला एलिमेंट हमारा इंटीजर टाइप हो गया, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप हो गया, ये हमारा फ्लोट हो गया, और ये हमारा बूलियन ट्रू फॉल्स हो गया। अलग अलग इसमें इसने डेटा टाइप लिए हुए हैं माई लिस्ट करके, लिस्ट में तो हेटेरोजेनियस एलिमेंट को सपोर्ट करती है। टपल होता है, ये हमारा ऑर्डर्ड तो होता है, इसमें इंडेक्स भी काम करता है टपल में, और स्लाइसिंग भी काम करती है। बट टपल के साथ क्या है, ये इम्यूटेबल होता है, इसको एक बार क्रिएट कर दिया तो चेंज नहीं कर सकते हैं। ये टपल डुप्लीकेट जो भी रिपीटेड वैल्यूज हैं उनको अलाउ करता है, और डिफरेंट डेटा टाइप इंटीजर स्ट्रिंग लिस्ट में ये भी अलाउ करता है। इंडेक्सिंग से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ये लिस्ट के कंपैरिजन में फास्टर होता है, क्योंकि इसके पास इम्यूटेबल का कंसेप्ट है, चेंज नहीं होता। टपल्स की जो पैरेंथेसिस होती हैं वो राउंड वाली ऐसे होती हैं। मल्टीपल एलिमेंट का टपल बना सकते हैं, जैसे टी के अंदर राउंड ब्रेसेस में ये पास करा है तो ये हमारे पास टपल बन गया। टी के अंदर अगर एक सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है तो उस एलिमेंट के बाद कॉमा देते हैं, तभी वो हमें क्या कंसीडर करा जाता है, एज ए सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट रहता है। टपल में एक पैकिंग अनपैकिंग का कांसेप्ट आता है। पैकिंग अनपैकिंग बोलता है, जैसे टपल बनाया 10, 20 एंड 30 का। अब इन वैल्यूज को हम इन एबीसी वेरिएबल में असाइन करना है, तो एबीसी इज इक्वल टू टपल दे दिया, तो अब हमारे पास ए, जब प्रिंट करेंगे प्रिंट एबीसी, तो ए के पास 10 आएगा, बी के पास 20 एंड सी के पास हमारा 30 आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी बोलती है कि अनऑर्डर्ड हूँ मैं। इसमें जो एलिमेंट्स है ना वो ऑर्डर में नहीं है। अनऑर्डर्ड होने की वजह से ना तो यहाँ पे इंडेक्सिंग काम करेगा, और ना ही स्लाइसिंग हमारा काम करेगा। की वैल्यू पेयर में लेते हैं। मैपिंग का कांसेप्ट हमारी डिक्शनरी फॉलो करता है। जैसे हमारा एड्रेस है, वो हमारे फ़ोन नंबर के साथ अटैच कर दिया, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे कांसेप्ट हमारे रियल लाइफ के, जैसे हमारा नाम है, ठीक है? हमारे नाम से
हमारा सिटी अटैच कर दिया कि हम किस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं। तो मैपिंग के का जो कंसेप्ट होता है वो डिक्शनरी से फॉलो होता है। डिक्शनरीज होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं, चेंज करी जा सकती हैं। करली ब्रेसेस में इनको की वैल्यू फेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनको जो कीज होती हैं वो मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए, उनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इम्यूटेबल हमारी क्या होती हैं, जो चेंज नहीं होती वो कीज होती हैं, उनकी में जो सीक्वेंस देते हैं दैट इज स्ट्रिंग, नंबर और टपल। इम्यूटेबल आइटम डेटा आइटम्स की बनी होती हैं हमारी की। वैल्यू कोई भी डेटा टाइप की ले लो, वैल्यू डुप्लीकेट भी हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। कीज जो होती है ना, एक्सेस कर सकते हैं कीज की हेल्प से हम वैल्यूज को। किसी की भी वैल्यू प्रिंट करानी है उसकी की दे दो, वो वैल्यू दे देगा। ट्रैवर्सिंग की बात करें तो ट्रैवर्स करते हैं फॉर लूप का यूज करके। कोई भी मेथड होगा जैसे स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग हेलो स्ट्रिंग है, इसको ट्रैवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर कैर इन एस तो हम प्रिंट करेंगे कैर को। तो इस टाइप से फॉर लूप और व्हाइल लूप की हेल्प से भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। ट्रैवर्स इंडेक्सिंग का यूज करके रेंज फंक्शन के अंदर लेंथ एज ए इंटीजर प्रोवाइड करा के भी हम ट्रैवर्स कर सकते हैं फॉर और फॉर लूप और ट्रैवर्स फ्रॉम द रेंज और लेंथ फंक्शन। कॉन्केटिनेट करानी दो स्ट्रिंग को तो बहुत इजीली कॉन्केटिनेट हो जाती है। कॉन्केटिनेट वही चीज होती है जो सेम डेटा टाइप की होती है। रिप्लिकेशन में हमेशा एक तो हम आइटरेबल लेंगे, जैसे हेलो इज ए आइटरेबल स्ट्रिंग, एंड उसके साथ रिप्लिकेट करने के लिए एक स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी लेते हैं तो ये एरर देगा। मेंबरशिप बोलता है डब्ल्यू इन द वर्ल्ड कि ये इसका मेंबर है या नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। स्लाइसिंग स्टार्ट एंड बताता है, एक तो एक एंड एंड बताता है, एक स्टार्ट के बाद कुछ नहीं बताता है। और एक स्लाइस में स्टार्ट एंड एंड स्टेप होता है, इनको अच्छे से समझ सकते हैं। स्टार्ट और एंड में ये स्टार्ट है, ये एंड। एंड -1 तक चलता है तो एंड हमारा 4 तक था, 0 1 2 3 3 तक चलेगा ये। तो इसमें 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ई एल एल इसमें प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही इसमें अगर लास्ट में 3 दिया तो ये बोला कि स्टार्टिंग से चलो और 2 तक, 0 से 2 तक चलो। तो 0 1 2 हमारा प्रिंट हो गया इसमें। लिस्ट में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हमने देख ली। लिस्ट लिस्ट दे दी हमारी, एक दो लिस्ट है, इनको आपस में मर्ज करना है। तो L1 प्लस L2 किया तो ये होगी। या फिर जो 0 है उसको *3 करें तो 3 टाइप एक लिस्ट दे देगा। 3 इंटू लिस्ट की फॉर्म में अगर हम इन देखें तो ये ट्रू दे देगा। एंड L इज इक्वल टू 1 3 एंड L इज इक्वल टू 12 14 एंड L3 इज इक्वल टू, इनको अगर ऐड करके देखें तो ये इन प्लेस सॉर्टिंग चेंज हो जाएंगे। टपल जो होता है ना, उसमें टपल आइटम्स को ऐड करके एक नया टपल क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि 3 टाइम रिप्लिकेट्स हो रहे हैं टपल, ये टपल की फॉर्म में ही आउटपुट देता है। आई इन रेंज लेंथ ऑफ टीपी एंड देन टीपीए, मतलब इस रेंज फंक्शन की हेल्प से भी टपल को क्रिएट कर सकते हैं। एल एल इज दिस एंड एल ऑफ L3 इज दिस एंड देन L3 एंड दिस। तो जब भी हमने टपल बनाना है, ऐसे ये वाला टपल पास कराया हमारा तो यहाँ पे टपल की फॉर्म में हमें आ गया। देन L3 जब भी हम वो देंगे, इसको पास कराओ 0 से 3 तक, तो 0 से 2 तक प्रिंट करेगा 11 12 14। लेंथ जो स्ट्रिंग के फंक्शन है, लेंथ कैपिटलाइज करना, अक्षर को टाइटल करना, लोअर सभी कैरेक्टर्स को लोअर फॉर्म में कर देना, अपर अपर में कर देना। काउंट काउंट करना कि पर्टिकुलर आइटम है जैसे सब स्ट्रिंग कितनी बार आया। फाइंड क्या करता, फाइंड द इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग इज फाउंड, अगर नहीं मिलती है तो ये -1 रिटर्न करता, फाइंड इन केस ऑफ स्ट्रिंग। और एंड विद और स्टार्ट विद बोलता है कि जो स्ट्रिंग है वो एंड विद स्पेसिफाइड वैल्यू एंड स्ट्रिंग स्टार्ट विद स्पेसिफाइड वैल्यू। इज अल्फा न्यूमेरिक बोलता है कि देखते हैं कि अल्फाबेट और कैरेक्टर्स हैं क्या, हैं तो यस दे देंगे। इज डिजिट बोलता है कि सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो डिजिट टाइप के होने चाहिए, नहीं तो ये फॉल्स देगा, अगर हैं तो डिजिट टाइप के ट्रू दे देगा। इज लोअर बोलता है कि चेक करेंगे सारे जो हैं वो लोअर केस में है, अगर लोअर केस में है तो हेलो डॉट जो भी स्ट्रिंग है वो डॉट इज लोअर देखा तो ट्रू मिला। इज स्पेस में भी हम देखते हैं, आगे स्पेस देते हैं फिर इज स्पेस लगाते हैं, अगर है स्पेस तो ट्रू देते हैं। एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप बोलता है कि रिमूव कर देना लीडिंग स्पेसिस और कैरेक्टर्स को,
आस्टिक ट्रेलिंग को रिमूव कर देना, एस्ट्रिप दोनों के रिमूव कर देना एंड रिप्लेस ऑल द अकरेंस ऑफ सबस्टिक। जॉइन से हम जॉइन कर सकते हैं, जॉइन के अंदर हम कोई भी आइटरेबल दे सकते हैं, ठीक है? उससे हम जॉइन करेंगे और किससे जॉइन कर रहे हैं? स्टार से, तो उनके बीच में स्टार आ जाएगा। और पार्टीशन स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट्स, बिफोर, सेपरेटर एंड आफ्टर। तीनों पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये बिफोर, सेपरेटर, आउटर एंड लास्ट बिफोर, सेपरेटर एंड आफ्टर, ब्लॉक एंड देन वर्ड, हेलो वर्ल्ड। एक ये बन गया और बीच वाला एक खाली बन। पार्टीशन में हमेशा 3 ही हमारे आउटपुट में आते हैं, 3 पार्टीशन आता है। स्प्लिट इन स्ट्रिंग इनटू द लिस्ट ऑफ सेपरेटर, तो उसके लिए हमारा स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं। स्प्लिट में हम ABC लगाते हैं। कुछ फंक्शन है लिस्ट के हमारे, लेंथ हो गया, लिस्ट हो गया, अपेंड मतलब डेटा को ऐड करना, एक एलिमेंट ऐड करना तो अपेंड होता है, एक से ज्यादा मल्टीपल आइटम की लिस्ट वगैरह या कोई भी डेटा आइटम ऐड करना तो एक्सपेंड होता है। इंसर्ट जो होता है वो एलिमेंट एट ए पोजीशन की बात कर रहे हैं। और काउंट बोलता है कि रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स, एक एलिमेंट कितना अपीयर हुआ है उसका काउंट बताना। इंडेक्स में भी आइटम दे दिया तो ये बोलता है कि occurrence ऑफ एलिमेंट बताना। इंडेक्स रिमूव बताता है कि फर्स्ट occurrence जो भी मिलेगी उसको रिमूव कर दूंगा। पोप बोलता है कि कोई भी इंडेक्स तो दे नहीं सकते, तो कोई भी डिफॉल्ट हमें मिल जाए रिटर्न करके तो ठीक है। रिवर्स बोलता है लिस्ट को रिवर्स कर देना। शॉर्ट बोलता है कि शॉर्ट करना असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। शॉर्टेड बोलता है कि नई लिस्ट जनरेट होती है शॉर्टेड में, और ये क्या होता है कि ओरिजिनल अनचेंज्ड रहती है। और मिनिमम मैक्सिमम सम फंक्शन लगा सकते हैं, मिनिमम ऑफ जो भी हमारी लिस्ट थी वो लेंगे, मैक्सिमम में भी और सम में भी ऐसे ही लेंगे। ये सारे हमने पढ़ लिए। एक टपल, शॉर्टेड और काउंट मेथड अलग है। टपल stored stored list of element, and tuple list of elements stored, written a sorted list of tuple और element sorted, and tuple convert करता है sequence को into the tuple में, और number of items and the value जो appear कर रही है in tuple is x। डिक्शनरीज के साथ वर्क करना भी बहुत आसान है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं।